नारायण सर, जी सर। एक सबसे बड़ा प्रश्न है, ठीक है? अगर आप सभी जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हो, पता होगा आप लोगों को, नारायण सर का जो एक्सपीरियंस रहा है, सर आपने लंदन में जॉब किया, फिर आप यहाँ पर भी यस आकर सर। के भी आईटी सेक्टर में जॉब कर रहे थे और साथ-साथ में आप प्रिपरेशन किया। तो अभी ना बहुत एक ऐसा एक्सपीरियंस का एक वर्ग है, जो कि जॉब भी कर रहा है, प्रिपरेशन भी कर रहा है। कुछ ऐसे वर्ग है जो कि हाउसवाइफ्स हैं और वो अपनी तैयारी कर रही हैं साथ-साथ में। कुछ ऐसी लड़कियाँ जिनको घर पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ऑब्वियसली लड़के भी ऐसे हैं जिनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो इन लोगों के लिए क्या आप सजेशन दोगे? क्योंकि आपने खुद ऐसा किया हुआ है, तो कैसे हम लोग जॉब को स्पेशली जॉब को और पढ़ाई को मैनेज करें साथ-साथ में? जी सर। कई सारे फ़ोरम पे गया, इनफैक्ट आपसे भी एक आध और फ़ोरम पे बात हुई है। तो पहली बात तो ये क्वेश्चन सर मुझे बहुत मतलब ऐसा लगता है कि हाँ बहुत करीब है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। पहले तो ऑन द वेरी ऑनसेट मैं उन सारे लोगों को ये बोलना चाहूँगा जो जॉब में हैं और तैयारी कर रहे हैं कि आपको ये फ़ायदा अभी थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप जब इंटरव्यू दे रहे होगे तो आपको डिफरेंट तरीके का फ़ायदा मिलेगा, पहली चीज़। और अब आते हैं कि कैसे मैनेज क कैसे किया जाए। सारी जो जॉब है, जॉब का जो नेचर है, इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो मैं कहूँगा कि मैं एक मेरी मेरी जॉब बहुत प्रेशर थी, नो डाउट सर, 9 घंटे की लगभग जॉब रहती थी और आप जानते ही हैं, आपसे तो मैं बात ही होती रहती थी। थोड़ा प्रेशर वाली जॉब थी इन टर्म्स ऑफ टाइम, और मैं थोड़ा सीनियर पोज़ीशन पे था, तो मेरे अंदर एक टीम भी थी, उसको मैनेज करना है, एंड फिर देयर इज़ अ फैमिली और मेरा एक छोटी बच्ची भी थी। तो सब कुछ कर के, लेकिन मैं अपने अपने उसमें मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरा अच्छा एफिशिएंसी निकलवानी है तो मुझे प्रेशर दे दो, और अगर मुझे खुला छोड़ दिया जाएगा तब मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो प्रेशर कैसे? लेकिन हाँ, आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना पड़ेगा सर। आपसे मैंने बताया है, फिर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ अभ्यास के दोस्तों के लिए। आपको एक अच्छा मैनेजर बनना पड़ेगा। कैसे? इन टर्म्स ऑफ व्हाट? आपको डेली का आपके पास हिसाब होना चाहिए। मेरे पास एक डायरी हुआ करती थी, अब यहाँ मैं आ गया तो नहीं दिखा सकता, मेरे पास घर पे पड़ी होगी। मेरे पास पिछले मतलब 1 डेढ़ साल मैंने क्या किया, मेरे पास लगभग एक-एक दिन का हिसाब है, लगभग, कि मैं आज क्या पढ़ूँगा। मतलब ऐसे डेट वाइज़ मैं बनाता था डायरी में। तो मैं सुबह उठता था तो मुझे पता रहता था कि आज ये 5-6 चीज़ें करनी है, और ज़्यादा नहीं, 5-6 ही प्लान करता था, क्योंकि ऑफ कोर्स ये कांस्टेंट रहता था। अब ये तो टाइम मैनेजमेंट करना है, व्हाट, कैसे, क्या मतलब क्या-क्या पढ़ना है आप पहले से ही समझिए। आप ये जानिए कि अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपका बच्चा है या कुछ भी है, आपको 5 घंटे मिल रहे हैं तो आप 5 घंटे 4 घंटे डेली का क्या करना है ये तो डिसाइड कर लीजिए। आते हैं कैसे करना है, ये आपको समझना पड़ेगा आप कैसे, जैसे मेरे केस में सर क्या है कि मैं बहुत आलसी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने चेंज किया। क्योंकि टाइम नहीं तो सुबह थोड़ा उठना जल्दी, 5 बजे उठ गए, आराम से रिवीजन कर लिए। फिर अगर कोई मीटिंग में, जैसे आप लोग हाउसवाइफ हैं, अगर कुछ भी हैं, खाना-वाना बना देंगी, अपने ससुराल में है, दोपहर का टाइम मिला है, दोपहर को सोइए मत, फिर थोड़ा टाइम निकाल लीजिए। और जॉब वाले अगर कोई आईटी वाला देख रहा है, तो सबसे अच्छी बात ये है मेरे दोस्तों की, अगर कोई आईटी में, मैं कैसे करता था, सुबह में जल्दी पढ़ लिया, फिर 10 बजे से काम है, ब्रेक मिलता है लगभग डेढ़ घंटे का, तो जल्दी से खाना खा लीजिए, आधा घंटे में खा लीजिए, बाकी टाइम कोई मीटिंग है 2 घंटे की, मुझे नॉर्मली बोलना पड़ता था, लेकिन अगर आपको नहीं बोलना है, तो स्पेक्ट्रम उठा के इंडेक्स रिवाइज़ कर लीजिए, ज्योग्राफी की मैपिंग कर लीजिए। टाइम को चुराना पड़ेगा, सबके पास टाइम है। मेरा पॉइंट ये है, आप जॉब में हैं, बहुत अच्छी बात है, मेरी संवेदनाएँ हैं, हाउसवाइफ हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी शादी होने वाली, पापा प्रेशर कर रहे हैं, मैं क्या करूँ? बहुत बहुत मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आयोग को तो नहीं पता ना। सबके पास 24 घंटे हैं बाकियों की तरह। आपको अपने टाइम को, अपने स्टडी तरीके को रैशनलाइज़ करना पड़ेगा। हाँ, हम लोग इसमें मदद कर सकते हैं कि रिवीज़न शेड्यूल क्या हो। अगर कुछ वर्क नहीं कर रहा है तो पिंग करो, टैग करो कि आपने ऐसे कहा था, मैं ऐसे ही कर रही हूँ, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा। तो उसमें बदलाव हो सकता है कि सुबह का रिवीज़न रखें, नया चीज़ बीच में रखें, शाम को कुछ करें, ऐसे। तो सर समराइज़ करता हूँ मैं, मेरी आदत है, मैं देखिए पूरा रामायण बताने लगा, लेकिन मैं समराइज़ इस तरीके से करूँगा कि आपको अपना व्हाट डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे पहले तो कितना टाइम है, फिर व्हाट डिसाइड कीजिए कि दिन में आपको कैसे करना है। हाउ पार्ट मैं आप पे छोड़ता हूँ। मेरे तरीके अलग हैं, आपके तरीके अलग होंगे, आपके समय के हिसाब से, तो ऐसे मैनेज करें। और जो जॉब वाले दोस्त हैं, वो भी टाइम चुरा-चुरा के छोटे-छोटे पॉकेट्स में, अभी आपको लगेगा 15 मिनट में क्या होगा, जब आप 1 साल बाद बैठ के देखोगे, मुझे इंडेक्स स्पेक्ट्रम की सारी इंडेक्सेस वगैरह ऐसे ही याद हुई सर। बीच-बीच टाइम मैं रिकॉर्डिंग बना लेता था, सुनता था, जिन जिन मीटिंग में नहीं बोलना है। तो ऐसे मत सोचिए, ये छोटे-छोटे टाइम इवेंचुअली इट विल ऐड अप, और जब आप पीछे बैठ के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे इम्पैक्ट किया। तो अपनी स्ट्रेटजीज़ रिवाइज़ कीजिए और उस पे वर्क कीजिए। ये सर 8 नंबर वाले क्वेश्चन का 12 नंबर का आंसर ये सर मेरा। जो आपने भी एक अप्रोच बताया ना, आपके अप्रोच को मैंने स्पेसिफिक बताया है कि ये अप्रोच नारायण सर ने फॉलो किया है कि क्या करिए अगर आपको लग रहा है समय नहीं है, आप अपनी ही बातों को, अपने जो आपने नोट्स बना के रखा है उसको रिकॉर्डिंग कर लीजिए और बाद में ईयरफ़ोन लगा करके खाली टाइम पर सुनते रहिए।
ये तो बेस्ट अप्रोच मैंने आपका देखा कि आप इसको फॉलो कर रहे हो।